सज्जनों नमस्कार। जय सिया राम। मैं अपने संस्कार परिचय चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दर्शकों, कल हमने संक्रांति के बारे में चर्चा की थी। तो 12 प्रकार की संक्रांति होती हैं और जिससे आप सभी अवगत हो गए होंगे। तो आज तिथियों के बारे में पुनः फिर वर्णन करते हैं विस्तार से। तो सज्जनों, तिथियां 30 होती हैं, जैसे आप सभी अच्छी तरह से अवगत होंगे। 1 से लेकर 15 तक की संख्या की जो तिथि होती हैं वो शुक्ल पक्ष की होती हैं, और 16 से लेकर 30 तक की संख्याओं की जो तिथि होती हैं वो कृष्ण पक्ष की होती हैं। जिसमें आपने पंचांग में देखा होगा, जहाँ पूर्णिमा लिखी होती है वहाँ पर 15 लिखा होता है, और जहाँ पर अमावस्या लिखी होती है वहाँ पर 30 लिखा होता है। चाहे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अर्थात पड़ेवा से पूर्णिमा तक 15 तक की संख्याओं से 15 तक की संख्याएं होती हैं। अब शुक्ल पक्ष की होती तो प्रतिपदा है, लेकिन उनका क्रम 16 17 18 19 20 यहाँ से लेकर अमावस्या तक 30 तक होता है। तो अगर किसी विशेष प्रयोजन के लिए अगर हम कभी रुद्राभिषेक करते हैं, महारुद्री करते हैं, अतिरुद्री करते हैं, तो उस स्थिति पर अगर कृष्ण पक्ष में करते हैं तो उसमें कृष्ण पक्ष को तिथि को इस प्रकार से गिनती की जाती है। उदाहरणतः अगर कृष्ण पक्ष की पंचमी को हमने शिववास देखना हो तो उसमें शुक्ल पक्ष की पंचमी, कृष्ण पक्ष की पंचमी की संख्या 20, तो 20 को अगर द्विगुणित करेंगे तो 20 दूना 40, 40 हो जाएगा। 40 में 5 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। तो 45 में अगर 7 का भाग देंगे, 7 छक 42, 3 शेष रहेगा। अतः कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तो शिववास के लिए अनुकूल है। तो इस प्रकार षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी जो भी आप करेंगे विचार, तो इस प्रकार शिववास के लिए विचार किया जाता है। और विशेष प्रयोजन के लिए जब अग्निवास का जब विचार करते हैं तो उसमें भी कृष्ण पक्ष की तिथियों को 16 17 18 19 20 प्रकार से उसमें गिनती की जाती है, तब उसमें भाग दिया जाता है। कृष्ण पक्ष की तिथियों में तो 1 2 3 4 15 तक है। अतः तिथियों को भी निम्न भाग अलग प्रकार से बांटा गया है। तो 1 6 11 अर्थात दोनों पक्षों की पड़ेवा, षष्ठी और एकादशी तिथि को नंदा तिथि भी कहते हैं। और 2 7 12 अर्थात द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी तिथि को भद्रा तिथि कहते हैं। 3 8 13 अर्थात तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी दोनों पक्षों की को तिथि को जया तिथि कहते हैं। 4 9 14 चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को रिक्ता तिथि कहते हैं। 5 10 15 30 अर्थात दोनों पक्ष की पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या को पूर्णा तिथि कहते हैं। इस प्रकार इस नाम से भी तिथियों को जाना जाता है। तो सज्जनों, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार से तिथि का विचार किया जाता है। स्नान दान के लिए जो स्नान दान हमने केवल स्नान दान करना है तो उसमें उदय व्यापनी तिथि का विचार किया जाता है। जैसे आपने प्राय देखा होगा, व्रत की पूर्णिमा और स्नान दान की पूर्णिमा, और श्राद्ध की अमावस्या, स्नान दान की अमावस्या। तो स्नान दान की अमावस्या या स्नान दान की पूर्णिमा में तो पूर्णिमा कथा नहीं की जाती, बिल्कुल इसमें स्नान दान किया जाता है। जिनको व्रत करना हो, जिनको अपने पितरों का अमावस्या को श्राद्ध करना हो, वो श्राद्ध की अमावस्या के दिन, और भगवान सत्यनारायण की कथा जो करते हैं वो व्रत पूर्णिमा के दिन ही की जाती है। तो इस प्रकार से तो उदय व्यापनी तिथि में स्नान दान के लिए ग्रहण की जाती है। अब इसमें पूर्वाह्न व्यापनी तिथि भी किसी कार्य के लिए ग्राह्य होती है। जैसे किसी खास प्रयोजन के लिए अगर कोई अपने वृद्धि श्राद्ध या नांदीमुख श्राद्ध करता है तो उसमें पूर्वाह्न व्यापनी तिथि ग्रहण की जाती है, अर्थात पूर्वाह्न व्यापनी तिथि में यज्ञ कार्य किया जाता है। अब आता मध्याह्न व्यापनी तिथि। अगर रामनवमी हो, अगर दिवंगत माता पिता का कोई श्राद्ध करता हो, जिसको एकोदशी श्राद्ध भी कहते हैं, और शय्या श्राद्ध भी कहते हैं, और तिथि श्राद्ध भी कहते हैं, तो उसमें मध्याह्न व्यापनी तिथि का
तिथि ग्रहण की जाती है, अर्थात मध्याह्न व्यापनी तिथि में यह कार्य किया जाता है। अब अपराह्न व्यापनी तिथि और पितर पक्ष के श्राद्धों में, अर्थात जिसे 16 श्राद्ध भी कहते हैं, उसमें अगर जो अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके लिए मध्याह्न व्यापनी तिथि ग्रहण की जाती है, अर्थात मध्याह्न व्यापनी जिस दिन तिथि होगी उसी दिन वह उस तिथि का पितर पक्ष में श्राद्ध करेगा। अब प्रदोष व्यापनी तिथि, प्रदोष व्यापनी तिथि में पूर्णिमा का व्रत और प्रदोष व्रत जो करते हैं वो प्रदोष व्यापनी तिथि के अनुसार से करते हैं। जिस दिन प्रदोष में पूर्णिमा होगी उसी दिन पूर्णिमा व्रत होगा, और जिन प्रदोष काल में प्रदोष मतलब त्रयोदशी होगी सो उसी दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। अब निषिद्ध व्यापनी तिथि, अगर कृष्ण जन्माष्टमी हो या मासिक शिवरात्रि का व्रत करना हो या शिवरात्रि का व्रत करना हो तो उसमें निषिद्ध व्यापनी तिथि ग्रहण की जाती है। उदाहरण तरह अगर रात के 10 या 11 बजे तक अगर सप्तमी तिथि हो और उसके बाद अष्टमी तिथि लग रही है तो जो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है उसी दिन किया जाता है। चाहे कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हो चाहे महाशिवरात्रि का व्रत हो उसी दिन किया जाता है, न कि उदय व्यापनी तिथि में किया जाता है, क्योंकि इसको बोलते हैं तत्काल तिथि। जिस समय हम जो कर्म कर रहे हैं उस समय वो तिथि होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग कार्यों के लिए अलग 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 प्रकार से तिथियों का विचार किया जाता है, जिसे आप भली भांति अवगत हो गए होंगे। यदि और शायद आपकी शंका का समाधान भी हो गया है, हो गया होगा। यदि किसी को अगर इसमें और किसी प्रकार का तिथियों में शंका हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट करके राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत। अब पुनः फिर किसी विषय पर मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दें। हरि ओम तत्सद। धर्मो रक्षति रक्षितः।